कौशाम्बी में सिर कटा शव मिलने से हड़कंप, घर से निकले युवक की सुबह मिली लाश। कौशाम्बी जिले के मंझनपुर थाना क्षेत्र के बंधवा रजवर मोड़ के पास मंगलवार सुबह निर्माणाधीन मकान में एक युवक का सिर कटा शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव की पहचान समदा निवासी करीब 30 वर्षीय रसीद के रूप में बताई जा रही है। प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रसीद सोमवार शाम को घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। मंगलवार सुबह का शव निर्माणाधीन मकान में मिलने की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। सिर धड़ से अलग होने के कारण घटना की गंभीरता और बढ़ गई। रसीद 4 भाइयों में सबसे बड़ा था और उसकी एक बच्ची भी है। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम पसर गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही मंझनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच पड़ताल शुरू कर दी। सीओ समेत पुलिस के अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस हत्या के पीछे की वजह और घटना में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए जांच में जुटी है। घटनास्थल के आसपास भी पुलिस ने छानबीन की। युवक की मौत से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अमरनाथ झा की रिपोर्ट। कौशाम्बी जनपद के कोतवाली मंझनपुर क्षेत्र के समदा इलाके में सड़क के किनारे एक अर्धनिर्मित मकान में एक युवक का सरविहीन, धड़ से अलग सरविहीन शव मिला है। हालांकि बताया जाता है कि यह शव इरशाद, क्या नाम है, राशिद पुत्र इब्ने हसन का बताया जाता है। राशिद अपने 4 भाइयों में सबसे बड़ा भाई था। वो प्लम्बरिंग का काम करता था। कल शाम को वो घर से निकला था। 9 बजे उनके भाइयों ने मोबाइल पे बातचीत की है। उसके बाद करीब 11 बजे फिर फ़ोन लगाए हैं तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। घर वाले परेशान थे, लेकिन जो है तो सुबह जब देखा गया है कि उसका शव एक मकान में सर धड़ से अलग पड़ा हुआ था। किसी ग्रामीण ने जब देखा है तो इस चीज़ को लोगों में बताया तो यह खबर फैलते ही भारी इलाके में भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पे बताया जाता है कि घटना पे सूचना पे पुलिस भी मौके पे पहुंची है। सीओ और उच्च अधिकारी भी मौके पे मुआयना करके वापस गए हैं। लेकिन इस घटना के किसने अंजाम दिया है, कौन है इसके हत्या के पीछे, फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। आइए हमारे साथ मृतक के परिजन मौजूद हैं, उनके पिता यहाँ पर इब्ने हसन मौजूद हैं। जानते हैं कि पूरा घटना कैसे हुई है। ये बताइए, क्या नाम है आपका? इब्ने हसन। कैसे घटना हुई है? अब घटना का भाई का बताई कैसे घटना भाई। घटना यह है कि रात नहीं पहुंच पाए घर। जब हम लोग सुबह पता लगावा तो घटना हुई गया। पा बताई कितना घटना भा कैसे हुई गया। क्या कह के जो है तो कल निकले थे? देखो काम कर रहे थे प्लम्बरी का, दुकान पर रहे 8 बजे। 8 बजे हम छोड़ के इनका आवा है घर। और 8 बजे के बाद फिर छोटा वाला लड़का हमारा फोन लगाया कि भाई दवा लेती आओ। तो इका हम दवा लेके मंझनपुर से लेके आए। फिर उसके बाद कोई बात नहीं। फिर बैठे चाक दुकान में बैठते रहे लोग। अभी जय बजे के हो 11 के अल्ले पल्ले फिर मोबाइल बंद हो गया, फिर बात नहीं था। सुबह कैसे जानकारी हुई आपको? सुबह हम मंझनपुर जाते रहे कराली, तो यहाँ ट्रक पलट गए रही। तो इतना भीड़ लाग रही, बहुत पब्लिक रहा। तो हम जब रात भैन तो हमको आवाज दिखा एक तो कहा चाचा कहाँ जाओ, तुम कहा कराली जाए। लड़का मान नहीं आवा, कल से यार लापता है, नहीं मिलते यार, फोनो बंद है। तो ही हम पता लगाए जाए तो कराली थाने तक जाए। तो वह हम चले गए इतने बात कह के। तो वह इन लोग लागते कहती गए। तो जब देखे मोटरसाइकिल तो वो लड़का हमसे बताई फोन करके, कहा चाचा ये तुम्हारे भाई लड़का की गाड़ी हम चिन्हित यहीं खड़ी है। तो फिर हम पलट के आवा, जब देखा गाड़ी हुआ खड़ी। तो फिर हम उन्ना चौहद्दी हमारे गांव के लड़का जितने रहे सब ढूंढे, घास पास जितना पूरा जंधरी पंधरी कोई पता नहीं, भीड़ बहुत रही। फिर इंडिया से कोनो आवाज दिया लड़का कह रहे ये यहाँ है। तो जब लड़का भाग गया देखे तो मट्टी यहाँ लहासी। ये बात कर रहे थे राशिद के पिता जो है तो इब्ने हसन, जिन्होंने बताया कि कल शाम से निकले हैं और सुबह लड़के की जो शव यहाँ पर मिला है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई जो है तो हत्यारों को सुराग नहीं लगा है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। अमरनाथ झा, हिंदी खबर, कौशाम्बी। आज दिनांक 25 अगस्त 2026 को सुबह लगभग 8 बजे के आसपास थाना मंझनपुर को यहाँ राम वनगमन पथ से जो एक निर्माणाधीन मकान है, यहाँ से एक व्यक्ति की हत्या के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी।
इस सूचना पर स्थानीय पुलिस अधिकारीगण तथा फील्ड यूनिट की टीम के द्वारा मौके पर आकर मौका मुआयना किया गया है। परिजन यहाँ पर मौजूद हैं। जो मृतक व्यक्ति है इनकी पहचान शकील हसन, ये समदा निवासी हैं, लगभग 40 वर्ष की इनकी उम्र है, इनके रूप में हुई है। पुलिस द्वारा इनके परिजनों से बातचीत की गई है तो ये जानकारी में आया है प्रथम दृष्टया कि ये रात में 9 बजे घर से निकले थे और फिर उसके बाद में परिजन इनको रात भर ढूंढे हैं। सुबह जो है इनकी यहाँ पे जो ये डेड बॉडी मिली है, इसके संबंध में परिवार वालों को पहले सूचना हुई थी, फिर परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी है। इन बिटवीन जब ये नहीं मिल रहे थे तो सुबह लगभग 6 बजे के आसपास इन्होंने थाने जाकर इनके संबंध में गुमशुदगी की भी एक शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस द्वारा निरीक्षण घटनास्थल किया गया है, परिजनों से बात की गई है, आसपास के जो व्यक्ति हैं उनसे भी बातचीत की गई है तथा यहाँ मौके से एविडेंस कलेक्शन की कार्रवाई की जा रही है। इस घटना के अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया गया है तथा सभी पहलुओं पर जांच करते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जो मृतक के भाई हैं इनके द्वारा जो दी जा रही तहरीर है, इसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधि कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।